तेजस्वी यादव जी कह दिए मतलब क्या वो राष्ट्रीय पार्टी है क्या? अरे आप कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस का जवाब देंगे। हम लोग गठबंधन की बात कीजिए, गठबंधन था। बार बार तेजस्वी जी का नाम लेते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे समुद्र की तरह बड़ी पार्टी है, लेकिन वहाँ तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाते हैं, निकल के आप लोग को बाइट देते हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। नगर इकाई कोटे से विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीते दिनों की बात करें तो आरजेडी ने सीट फॉर्मूले को लेकर सारी बातें क्लियर कर दी है कि 23 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगी और एक सीट जो बचता है उसमें से वो लेफ्ट पार्टी को देगी। ऐसे में कांग्रेस जो है उनका भी स्टैंड जो है वो सीधे तौर पर क्लियर है और साफ तौर पे कांग्रेस भी ये कह रही है कि आने वाले समय में जो विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं तो वो कांग्रेस जो है 24 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो सीधे तौर पर एक बैठक जो है वो चल रही है कांग्रेस मुख्यालय में और अब से थोड़ी देर में जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी कि जो नामों का जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगा। तो सीधे तौर पे विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बात कही है कि अब हमारी गठबंधन जो है वो कोई भी राजद के साथ बची नहीं है। तो एक बड़ा बयान जो है वो अजीत शर्मा ने दिया है और साथ ही साथ जो विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर जो तनातनी है अब वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली गया था, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत भी हुई थी और लालू यादव ने ये आश्वासन दिया था कि जब तेजस्वी यादव आएंगे तो तमाम बातें जो हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव आते हैं और मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि 24 सीटों पर आरजेडी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी अपनी स्टैंड क्लियर कर चुकी है और आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस जो है वो अलग अलग होकर विधान परिषद के चुनाव में लड़ने जा रही है। तो आइए सुनते और भी क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। अब क्या रणनीति है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अब सीटें जहां 24 पे जो है 23 वो लड़ेंगे और एक लेफ्ट को देंगे। कांग्रेस अब क्या है? अब तो बार तेजस्वी यादव जी कह दिए मतलब क्या वो राष्ट्रीय पार्टी है क्या? अरे आप कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस का जवाब देंगे। हम लोग गठबंधन की बात कीजिए, गठबंधन था। उन्होंने निकल के अनाउंस कर दिया सारे सीटों पे, कांग्रेस भी सारे सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अब तेजस्वी जी कर दिए इसलिए कांग्रेस पूरे देश में है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो सिर्फ बिहार में है और आप लोग बार बार तेजस्वी जी का नाम लेते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे समुद्र की तरह बड़ी पार्टी है और अकेले चुनाव लड़ेगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, आपने विधानसभा में जब जो एमएलसी चुनाव हुए थे, जो इसमें उपचुनाव हुए थे, उसमें भी आपका साथ नहीं था, फिर उसके बाद साथ आ गए, फिर अब इसमें भी एमएलसी वाले में आपको नहीं मिला, तो कहाँ कब उपचुनाव में साथ नहीं थे और कब आ गए? दोनों से आप चाहते थे कि एक सीट नहीं, वो तो नहीं हुआ। एक सीट कुशेश्वर थान कांग्रेस की सीट थी 70 सीट में से और उनका तारापुर था। उन्होंने दोनों सीट पहले उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद हम लोगों ने भी दोनों सीट चुनाव लड़ा। फिर कब आ गए? फिर हम लोग चाहते थे कि स्ट्रैटजी तय हो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, हम लोग कुछ न कुछ स्ट्रैटजी बनाएं और स्ट्रैटजी बना के हम लोग काम करें। लेकिन उन्होंने तो पूरा सीट ही अनाउंस कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी भी सारे सीटों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन इतने दिनों से ये था कि आप लोग एमएलसी चुनाव की सीटों की मांग कर रहे थे, 6 सीटों की, कई 7 सीटों की मांग हो रही थी, बैठक भी आपकी होने वाली थी, बार बार कह रहे थे कि नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व बात कर लालू प्रसाद, लेकिन कहाँ ये चूक हो गई? सर ये तो हम लोग गए थे ना, हमारे आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा था आदरणीय लालू जी से बात कीजिए, एक स्ट्रैटजी तय कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। हम लोग दिल्ली गए, मैं गया, अध्यक्ष मदन मोहन झा जी गए, अखिलेश सिंह हमारे सांसद गए, आदरणीय लालू से बात हुई। उन्होंने कहा तेजस्वी जी बाहर गए हैं, वो लौट के आते हैं, फिर हम आपको बुला के बात करेंगे। लेकिन वहाँ तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाते हैं, निकल के आप लोग को बाइट देते हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। कोई बात ही नहीं भी, जब वो सभी सीटों पर लड़ेंगे तो कांग्रेस थोड़ी छोटी पार्टी है, पूरे देश में कन में 1947 से भारतवर्ष को आज़ाद करा के जो विकास किया कांग्रेस किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी की है। और वो इसलिए हम लोग भी 24 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसी दिन तय हो चुका है और हम लोग उसी हिसाब से होमवर्क कर रहे हैं। आज बैठक भी है कांग्रेस ऑफिस में, हम लोग का स्ट्रैटजी तय करेंगे और 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नाम फाइनल हो गया है सर, नाम फाइनल होने के लिए आए हैं। कब तक होगा? अब आज बैठक होती है, सभी कांग्रेस बड़े नेताओं से मिलेंगे, प्रभारी आए हैं राठौर जी, उसके बाद तय होगा। गठबंधन का स्वरूप क्या है, अब क्या है? कोई गठबंधन नहीं, हम लोग अकेले लड़ेंगे और हम तो चाहते हैं कि जब अकेले हो गए तो सब दिन हम लोग अकेले ही लड़ें और कांग्रेस ही पूरे देश का विकास कर सकती है, युवकों को रोजगार दे सकती है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग लोकसभा भी अकेले लड़ें, लेकिन यह निर्णय आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्षा और राहुल गांधी लेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।